नमस्ते दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक ट्वीट किया है कि समथिंग बिग सून इन इंडिया। मतलब इसका मतलब क्या है कि उनके बोलने का मतलब ये है कि इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है स्टॉक मार्केट को लेकर, यानी कि कुछ भी हो सकता है। ये एक शायद गिरावट की ओर संकेत है। मतलब ये किसी के ऊपर एलिगेशन, इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, आरोप लगाने वाले हैं। जैसे इन्होंने अडानी के ऊपर आरोप लगाया था और अडानी के स्टॉक भाई 80-60% गिर चुके थे। अडानी टोटल गैस 4,000 रुपये का स्टॉक 535-530 रुपये पे आ गया था। मतलब सोच सकते हो कि कितना बुरा हाल हो गया था अडानी का। 3-3 हज़ार रुपये के शेयर 1,500 रुपये पे आ गए थे। मतलब आधे से ज़्यादा शेयर के प्राइस घट गए थे। और अभी 9 घंटे पहले, यानी कि बीती रात, मतलब लेट नाइट में हिंडनबर्ग ने पोस्ट किया। आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट देख देख सकते हो। ट्वीट किया है बंदे, हिंडनबर्ग वालों ने, कि समथिंग बिग सून इन इंडिया, यानी कि ये किसको वापस शॉर्ट करने वाले हैं, किसी की वापस वाट लगाने वाले हैं। अब ये किसकी लगाने वाले भाई, किसी को कुछ भी नहीं पता। कोई बोल रहा है कि सीमेंट सेक्टर पे, कोई बोल रहा है कोटक बैंक को, कोई बोल रहा है एचडीएफसी बैंक को, कोई बोल रहा है सरकारी कंपनी को। बहुत सारी बातें चल रही है भाई। पहले मैं बता दे रहा हूँ, आप किसी पे भी भरोसा नहीं करना, किसी पे क्या, मेरे में भी नहीं भरोसा करना, क्योंकि भाई ने कुछ क्लियर नहीं किया। बस इतना लिखा है कि समथिंग बिग सून इन इंडिया। आप जाके ट्विटर पे सर्च करोगे तो आपको भी देखने के लिए मिल सकता है। तो बहुत लोग बोल रहे भाई विच कंपनी माइट बी इफेक्ट। तो इसमें लोगों ने क्या रिप्लाई किया, देखो ट्विटर पे मैं दिखाता हूँ आपको। सब म्यूचुअल फंड में भी, अंबानी, डीएचएफएल, आई थिंक वेदांता। ये ट्वीट है। एक सेकंड में स्क्रीन रिकॉर्ड भी चालू कर देता हूँ, तो आप भी रीड करोगे तो आपको भी मजा आएगा ना। अभी देखो, इनका ये ट्वीट है। ये देखो, ये दिखता रहेगा आपको स्क्रीन पर। ये इनका ट्वीट है, समथिंग बिग सून इन इंडिया। डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है, मतलब कुछ टाइम पास नहीं कर रहे। देखो इसमें अभी नीचे जाते हैं तो देखो, इसने एक बंदे ने पूछा है, यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, गाली भी लिख रहे भाई, देख सकते हो क्या लिखा है। देखो इस बंदे ने लिखा है, इंडिया टेक इंफ्रा बंदे ने लिखा है, विच कंपनी माइट बी इफेक्ट। अभी नीचे देखो लोगों ने क्या लिखा है कि अंबानी, सम म्यूचुअल फंड में भी, एच डी एफ सी बैंक, कोटक वन, अंबानी, अंबानी नेक्स्ट, डी एच एफ एल, आई थिंक वेदांता, रिलायंस, वेदांता, आई थिंक बर्नोल, नायडू स्टॉक, और टी डी पी जो सरकार गठबंधन है उनके स्टॉक के ऊपर बात कर रहा है, कोटक बैंक। तो ये सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं इसमें, और भी लोगों ने बहुत सारे नीचे कमेंट वगैरह किए। मतलब काफ़ी फ़नी फ़नी भी लोग मज़ा ले रहे हैं हिंडनबर्ग की, कि तू कुछ भी कर ले भाई, हम बैठे स्टॉक को नहीं गिरने देंगे। तो ऐसे कुछ भी लोग भी हैं। तो देख सकते हो कि काफ़ी सारे ट्वीट है। और इसमें एक बात ये देखो कि ये हिंडनबर्ग वालों को 44-45 लाइक आते हैं, पर जब इसने इंडिया को लेकर ट्वीट किया, समथिंग बिग सून इंडिया, भाई 37,000 से भी ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है। ये तो छोड़ो, ये तो बात हो गई लाइक की। अब बात कर लेते हैं कि भाई किसके साथ हो सकता है। देखो अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है किसके साथ होगा नहीं होगा। पर हाँ, और मैं आपको पहले ये भी बता देता हूँ कि इनका काम क्या है, ये साले लोग करते क्या है। रुको मैं आपको बताता हूँ, रुको एक बार मैं गैलरी ओपन कर दूँ ना। इनका काम है शॉर्ट करना। शॉर्ट करना मतलब मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। देखो ये पहले क्या करते, कंपनी का जो स्टॉक है सेल कर देते। अब भारी मात्रा में करते हैं, हज़ारों करोड़ों में। ये पहले क्या करते, जो कंपनी के स्टॉक है सेल कर देते। अब मान लो कि आपने भी कंपनी के स्टॉक सेल कर दिए, तो कंपनी अगर स्टॉक जब सेल करता है कंपनी का, तो उसको वापस बाय करके देना होता है। समझ गए, यहाँ पे वो बाय नहीं करते, वहाँ यहाँ पे वो सेल करते हैं। मतलब मान लो कि मैं और आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को सेल करेंगे, तो वापस उस कंपनी को हमको बाय करके देना होता है। अब आप उसको हाई रेट पे बाय करके दोगे तो वो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने उस कंपनी का शेयर मान लो एग्जांपल के लिए 1,000 रुपये पे बेच दिया। कल को उसका शेयर का प्राइस 1,200 रुपये चल गया, तो अब आपको उसको 1,200 रुपये पे वापस खरीद के देना होगा कंपनी को। इतना समझा। अगर सपोज आपने 1,000 रुपये में स्टॉक सेल किया है, पर वो स्टॉक का प्राइस हो गया 800 रुपया, तो आप उसको 800 रुपये में खरीद के वापस दे दोगे। प्रॉफिट कितना हुआ एक शेयर पे, 200 रुपये का भाई। समझा। तो ये क्या करते, इजी लैंग्वेज में एकदम समझा दिया और समझ गया रहेगा आपको। फर्स्ट क्या करेंगे, ये कंपनी के स्टॉक को सेल कर देंगे। उसके बाद फिर एक फेक न्यूज़ निकालते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। अब उनके न्यूज़ में कितना दम रहता है मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा। ये एक न्यूज़ निकालते कि कंपनी में ये प्रॉब्लम है, कंपनी फेक है, कंपनी के जो फंड वगैरह है वो सारे फेक है, फ्रॉड है, मतलब बबल टाइप है कंपनी। कंपनी के लिए काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ दिखाते हैं, जैसे अडानी के लिए दिखाया। उसके बाद लोग क्या करेंगे, लोग बहुत पैनिक हो जाएंगे और शेयर को सेल कर देंगे। स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा। कंटिन्यू लोग बेचते 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 जाएंगे तो स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। अब स्टॉक का प्राइस गिर गया तो इन लोगों ने तो पहले ही उस स्टॉक में सेल करके रखा है। आपने सेल कर दिया, उसके बाद क्या आएगा, वो ये शेयर को सस्ते में खरीद के वापस कंपनी को दे देगा। तो इनका सिंपल यही बिजनेस है और ये सेम इसी तरह रिपीट करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि अडानी टोटल का प्राइस चल रहा था 4,000 रुपये, 4,000 चल रहा था। अब हिंडनबर्ग क्या करेगा, पहले ही 4,000 में अडानी के सारे शेयर बेच देगा। मतलब समझो कि 10 शेयर बेच दिए उसने, 10 शेयर सेल कर दिए अडानी टोटल गैस के 4,000 के रेट से।
अब उसको कंपनी को वापस बाय करके देना है यानी कि ब्रोकर को वापस शेयर तो देना पड़ेगा ना। अब तो बेच दिया 4,000 के रेट से 10 स्टॉक, तो क्या करेंगे कि एक न्यूज़ निकालेंगे, नेगेटिव न्यूज़ अडानी के लिए। न्यूज़ निकाला अडानी के लिए, शेयर का प्राइस डाउन हुआ, शेयर का प्राइस आ गया 535 600 रुपये, वापस 600 के रेट से खरीदा, 10 शेयर 600 के रेट से खरीदा था, खरीद लिया वापस और ब्रोकर को दे दिया। 4,000 में से अगर 600 रुपया घटाते हो, एक सेकेंड मेरे को कैलसी खोलने दो पहले, इतना मेरा गणित सही, गणित बहुत अच्छा है मेरा। 4,000 में से अभी आप 600 घटाते हो तो 3400 रुपया आता है। एक स्टॉक पे कितना बनाया? 3400 रुपया। 10 से गुणा करते हो तो 34,000 रुपया बनाया 10 स्टॉक में। खर्चा कितना? खर्चा कुछ भी नहीं। समझ रहे हो ना, मतलब इनका लॉजिक क्या रहता है, बिजनेस कैसा चलते हैं, बिजनेस कैसा चलाते हैं इन लोग। तो किसी भी कंपनी के स्टॉक को सेल कर देंगे, नेगेटिव न्यूज़ निकालेंगे, वापस सस्ते में बाय करके ब्रोकर को हाथ में थमा देंगे, ये लो भाई हमने तुमसे लिया था 10 शेयर, तुम्हारे 10 शेयर बेचे थे और ये 10 शेयर वापस ले लो नीचे के भाव पे। तो ऐसा उनका काम है। अब इसमें हमको करना क्या है, देखो पैनिक वाइनिक कुछ भी नहीं बनाना है भाई। हमने हज़ारों 2,000 3,000 करोड़ की बाइंग नहीं करके रखी अपने डीमेट अकाउंट में, इस बात को याद रखो। अपने पास 10,000 20,000 30 40,000 के स्टॉक होंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी तक भाई कुछ भी फिक्स नहीं है कि किस में घोटाला उन लोग लाने वाले हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। कुछ मतलब कुछ नाम ही नहीं लिया अभी तक कि वो अडानी के लिए लाएंगे, कि अंबानी के लिए लाएंगे, कि कोटक बैंक के लिए लाएंगे, कि DHFL के लिए लाएंगे। तो भाई कुछ भी ज़्यादा सोचने का और न्यूज़ में ये होगा वो होगा, ये सारी बातें भाई हवेबाजी है। तो इन सारी बातों पे तो ध्यान नहीं देना चाहिए। जब होगा तब देखेंगे भाई। हम भारत के लोगों के पास काफ़ी पैसा है, वापस मार्केट को खड़ा करेंगे। जैसा अडानी के स्टॉक को खड़ा किया था, निफ्टी के वापस हमने निफ्टी को खड़ा किया था, उसी तरह वापस हम स्टॉक को खड़ा करेंगे। तो ज़्यादा कुछ इसमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने अडानी लिया है क्या वापस हो जाएगा, अंबानी लिया है वापस हो जाएगा, कोटक लिया है ये हो जाएगा। तो भाई कुछ अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है, किसी का भी नाम नहीं आया, तो भाई डरना वरना नहीं है। सिंपल मार्केट में अपना काम करो, सपोर्ट टू रजिस्टेंस चलते रहो। तो ये था भाई हिंडनबर्ग के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। आप जाके उसके ट्वीट पढ़ सकते हो, चाहे तो मन की तमन्ना हो तो आप वीडियो भी देख लेना। बहुत सारे लोग पैनिक क्रिएट करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे ख्याल से भाई कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, शांति से बैठे रहो। जिस हिसाब से गिरेगा उस हिसाब से उठेगा। अच्छा स्टॉक होगा ना, जिस हिसाब से गिरेगा उस हिसाब से उठेगा। बस मैं इतना जानता हूँ। ख़राब स्टॉक रहेगा तो उसमें दिक्कत हो सकती है। बाकी अच्छा रहा तो जिस हिसाब से गिरा, 10% गिरा साला 20% उठेगा, इस बात को याद रखना। तो ये था हिंडनबर्ग के ऊपर कि लोग बहुत इसमें पैनिक वगैरह बना रहे थे, तो पैनिक नहीं बनाना है। तो वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। इसमें आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं भाई, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इस बात का ध्यान रखना। जो भी मैंने अडानी के स्टॉक, DHFL, कोटक बैंक नाम लिए, केवल आपको एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताए। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है।